पुरुषोत्तमम। जीवन का ये रास्ता है बड़ा दुर्गम। कैसा? जैसे हम देखते हैं सड़क पर हम लोग चलते हैं, पैदल भी चलते हैं, मोटरसाइकिल में भी चलते हैं, साइकिल में भी चलते हैं, फोर व्हीलर से भी चलते हैं, ट्रेन से भी चलते हैं, वायु मार्ग से प्लेन से भी चलते हैं, लेकिन ये सब जलमार्ग से भी चलते हैं। सब रास्ता ही तो हुआ। लेकिन हम देखते हैं इस रास्ते में जब चलते हैं, चलते हुए अनेकों नियमावली देखने को मिलता है। कहीं ब्रेकर लगा हुआ है, कहीं पर कुछ निशान लगा हुआ है, दोनों साइड से पेंटिंग है, जेब्रा लाइन है, लाइटिंग है डायरेक्शन देने के लिए। ये सारी चीज़ें हम सड़क पर जाते हैं देखने को मिलता है। और क्या क्या होता है सड़क पर, चाहे पगडंडी हो, चाहे साइकिल चलाने वाले हो, मोटरसाइकिल चलाने वाले हो, एक्सीडेंट होते हुए भी देखा जाता है। किसी का टांग टूटता है, किसी का शरीर में किसी भी पार्ट का क्षति होता है, किसी का प्राण चला जाता है। और इस तरह से अनेकों घटनाएं हम लोगों को देखने को मिलता है। ये सारी घटनाएं अर्थात हम जो चाहते नहीं हैं, क्या क्या नहीं चाहते हैं? एक्सीडेंट हम नहीं चाहते हैं, मौत हम नहीं चाहते हैं, सड़क पर ब्रेकर नहीं चाहते हैं, सड़क पर गड्ढे नहीं चाहते हैं। अगर हम जल के रास्ते पर चल रहे हैं तो वो बीच बीच में जो भंवर होता है वो हम नहीं चाहते हैं, तूफान नहीं चाहते हैं। वायुमार्ग पर जब चलते हैं आंधी या बादल नहीं चाहते हैं, क्योंकि यह अवरुद्ध होता है। अब हमारे चाहने से तो नहीं होगा। ये दुर्गम, ये अनंत ये रास्ता है जिसको हम भवसागर भी कह सकते हैं। यहाँ पर हर जगह समान हो ये संभव तो नहीं है, लेकिन हर जगह हमें समान बनाना है, बना करके चलना है। उसके लिए हमारे पास क्या हो कि सड़क पर गड्ढे भी हो, सड़क पर ब्रेकर भी हो, लेकिन एक्सीडेंट ना हो, हमारी जीवन की समाप्ति ना हो। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए यहाँ 2-3 बातें हमें ध्यान रखना है। पहली बात तो ध्यान रखना पड़ेगा। और ध्यान आता कहाँ से है? कंसंट्रेशन से आता है। मन अगर हमारा इधर उधर है तो ध्यान भंग हो गया। जब ध्यान भंग हो जाता है, लक्ष्य से हम चूक जाते हैं और तभी जाकर के हमारी जीवन में अनहोनी होता है। सबसे पहली बात तो हमें ध्यान में रहना है। हमें ध्यान से च्यूता नहीं होना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ध्यानी के पास जाकर ध्यान सीखना पड़ेगा। इस जीवन को चलाने से पहले, सड़क पर चढ़ने से पहले हमें ध्यान सीखना है। और वो ध्यान कहाँ से आएगा? मंत्रायति इति मंत्र। हमारा मन जो छटपटा रहा है उसको त्राण कराना है, उसके लिए मंत्र चाहिए। और वो महामंत्र कहाँ से आता है? वो बीज है, वो ब्रह्म बीज है। वो ब्रह्म से वो बीज मिलता है। लेकिन ब्रह्म तो निराकार है। उस निराकार सत्ता से हमें कैसे ब्रह्म बीज मिलेगा? उस निराकार सत्ता से ब्रह्म बीज लेने के लिए एक उस ब्रह्म का साकार रूप भी होता है जिसको सद्गुरु कहते हैं। उसको हमें ग्रहण करना पड़ेगा। कैसे पहचानेंगे, कैसे जानेंगे? 2 तरीका है। एक है ज्ञानी जन, जिसको अनुसरण करते हैं, जिसके बातें कहते हैं, उस ज्ञानी जनों के पथ को अनुसरण करना। और एक होते हैं कि जिसके पास जाने से हमारी उस सृष्टा, दृष्टा
या निराकार सत्ता रूप ईश्वर के प्रति हमारा आकर्षण बढ़ जाता है, सबको प्रेम करने का इच्छा चाहत बढ़ जाती हैं, अपने माता पिता गुरुजनों के प्रति श्रद्धा बढ़ जाती हैं, समझ लेना निश्चित रूप से ये ब्रह्म मार्ग से आया हुआ पुरुष है। इनको जीवन में गुरु बना करके इनसे वो सत्य मंत्र को लेकर के उस महामंत्र का जप करते हुए जीवन के पथ का शुरुआत हमें करना है, जिससे हमारी कंसंट्रेशन आती है। अब ये जो कंसंट्रेशन आया, हम ध्यान मग्न होके चल रहे हैं, अब विवेक का प्रयोग करना पड़ेगा। विवेक का प्रयोग क्यों करना पड़ेगा? जैसे राह पे कहीं कहीं पर पानी को मोड़ आएंगे, हमें किधर को जाना है। दूसरी बात है, हमें जंगल के अंदर कैसे गाड़ी चलानी है, या कोई गड्ढा आ जाए गड्ढे से कैसे बचाना है, ब्रेकर आ जाए तो गाड़ी की गति को कैसे हमें कम करते हुए चलना है। तो जब ये सारी चीज़ हम करते हैं, हमारी गाड़ी में शॉकर है, अब वो शॉकर से हमें झटका पाने से हम बच जाते हैं। ठीक इस गाड़ी के जो डिवाइस हैं, उस तरह से हम अपने जीवन को अगर चलाएं, बोध का संयोजन करें और बोध का संयोजन करते हुए उस केंद्रायित मन को लेकर के जब हम चलते हैं, हमारे जीवन चलने के पथ पर इस भवसागर रूपी संसार में जो बाधाएं आती हैं, ये जो मायाजाल के माध्यम से उस मायाजाल रूपी बाधा को हम एक एक करके अतिक्रमण कर सकते हैं। और एक एक करके अतिक्रमण करते हुए जब हम चलते हैं, चाहे भी किसी भी मार्ग पे हो, हम अपने जीवन की हर बाधाओं को पार करते हुए हम अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सफल हो पाते हैं। तो इसी तरह से जैसे सड़क पे गाड़ी चलती है, उस तरह से इस भवसागर में अपने जीवन को सुंदर रूप से चलाना पड़ेगा। लेकिन दोनों तरफ एक प्रशिक्षित ड्राइवर की ज़रूरत होती है और एक ठीक उसी प्रकार से एक प्रशिक्षित व्यक्तित्व की ज़रूरत होती है, तब हम राह चलने में सक्षम होते हैं। जब तक हम प्रशिक्षित नहीं होते हैं, तब तक हमारा जीवन खोने का डर रहता है। और जब हम प्रशिक्षित हो जाते हैं, गुरुजनों की या गुरु की निर्देश पा करके चलते हैं, हमारा जीवन सुंदर सुगम हो जाते हैं, दुनिया के आनंद को हम उपभोग कर सकते हैं। ऐसे जीवन सुखदायी होते हैं, आनंदमय होता है, और ऐसे जीवन में ही अपने जीवन को सही ठीक हम आगे ले जाने में सक्षम हो पाते हैं। वंदे